एवरीवन। लास्ट वीडियो तक मैं आपको आर एनवायरनमेंट के बारे में बता रही थी। आई टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, है ना, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फूड चेन। फूड चेन, सो व्हाट इज फूड चेन? तो राइट डाउन, फूड चेन is the sequential series of organisms. Food chain is the sequential series of organisms in which one organism eats the other. In which one organism eats the other, है ना, for energy. For energy, ठीक है। Food chain का this is definition लिखो। Each level in food chain comprises the trophic level, है ना। Each level in food chain comprises the trophic level. So what is trophic level? Trophic level मतलब कि जैसे कि trophic मतलब न्यूट्रिशन, है ना, उसका लेवल। So अगर कोई मान लेते हैं प्रोड्यूसर है ना, तो प्रोड्यूसर बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रोफिक लेवल। सो लेट अस राइट इट डाउन, है ना। मान लेते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर आपका फर्स्ट ट्रोफिक लेवल में हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट ट्रोफिक लेवल को हम सबसे नीचे डिनोट करते हैं, एंड जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं हम कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, इस तरीके से ऊपर जाते जाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को भी एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम सनलाइट, है ना। सनलाइट से प्रोड्यूसर को भी एनर्जी मिलेगा, ठीक। नाउ प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है आपके, these are also called as herbivores, है ना। These are also called as herbivores. So these will be your second trophic level, ठीक है। उसके बाद फिर आपके क्या आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे, जो इनको भी खाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, so secondary consumers will be your carnivores. किस तरह के carnivores? प्राइमरी carnivores, है ना, प्राइमरी carnivores, ठीक है। तो ये किस लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाएंगे? दे विल बी इन द ऑन द थर्ड ट्रोफिक लेवल, ठीक है। दे विल बी ऑन द थर्ड ट्रोफिक लेवल। आगे secondary consumers will be consumed on by the tertiary consumers. Tertiary consumers, है ना, तो they will be secondary carnivores, है कि नहीं? So they will be secondary carnivores, ठीक। और ये इनका ट्रोफिक लेवल क्या हो जाएगा? They will be in the fourth trophic level, ठीक है। फिर आपका फाइनली आएगा क्वार्टरनरी कंज्यूमर। याद रखना, क्वार्टरनरी कंज्यूमर के ऊपर और ऑर्गेनिजम्स नहीं जा सकते हैं। हम आपको आगे बताएंगे क्यों, व्हेन आई टीच यू 10% लॉ, ठीक है। सो टर्शियरी कंज्यूमर के ऊपर आपका क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ठीक है। सो क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स में आपके आ जाएंगे, क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स विल बी योर टर्शियरी कार्निवोर्स, ठीक है, एंड दे विल बिलोंग टू योर फिफ्थ ट्रोफिक लेवल, फिफ्थ ट्रोफिक लेवल, है ना। याद रखना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी फूड चेन में आपको 5 ट्रोफिक लेवल ही मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते। सो राइट डाउन, नॉर्मली देयर आर 4 to 5 trophic levels in an ecosystem. I'm very sorry, there are 4 to 5 trophic levels in a food chain, ठीक है। So this is your energy flow, है ना। So now let us next में लिखो types of food chain, types of food chain, ठीक है। So see your NCERT page number
नंबर 258 है ना, देखो 258 में फिगर 15.1, फिगर 15.1 जो दिया है उसमें आपको 3 फूड चेन बनाया हुआ है ना, पहला फॉरेस्ट फूड चेन, ग्रासलैंड फूड चेन एंड पॉन्ड फूड चेन, ये तीनों आपको जानना है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा नाम के साथ लिख देना। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज फॉरेस्ट फूड चेन, आप अपने बुक में भी लेबल कर सकते हैं इसको, है ना, कॉपी में भी लिख लेना। तो फॉरेस्ट फूड चेन का एग्जांपल क्या है, सबसे पहले ट्रीज है, ठीक है, ट्रीज को आपका डियर खाया, है ना, डियर को टाइगर खाया, ठीक है, इसमें 3 ट्रॉफिक लेवल भी है ना। मिनिमम कितने ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं एक फूड चेन में, मिनिमम, सबसे कम सोच के बताना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो ट्रीज आपका क्या होगा, दीज आर प्रोड्यूसर्स, है ना, ये आपका डियर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर, ठीक है, एंड टाइगर क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया यहाँ पे, ठीक है, या फिर कार्निवोर, है ना, 1 डिग्री कार्निवोर, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी को 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे भी डिनोट करते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया बच्चा, चलो बताओ इसका ट्रॉफिक लेवल, दिस विल बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस विल बी सेकंड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस विल बी योर थर्ड ट्रॉफिक लेवल। कोई दिक्कत है इस पे, यहाँ तक मेरे को नहीं लगता होना चाहिए। नाउ लेट अस कम ऑन टू आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड फूड चेन, आई एम वेरी सॉरी, है ना, दिस विल आल्सो स्टार्ट विद, लेट अस से इट स्टार्ट्स विद हर्ब्स, है ना, कोई हर्ब्स है। Now these herbs are eaten away by the insects, ठीक है, इन इंसेक्ट्स को आपके क्या खाया, बुक में फ्रॉग खाया, है ना, फ्रॉग को स्नेक खाया एंड स्नेक को आपका ईगल खाया, ठीक है, herbs को इंसेक्ट्स खाए, इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को ईगल खाया, ठीक है। सो अपने अपने बताओ, है ना, खुद से ऐसे ही लिखो, दिस विल बी योर प्रोड्यूसर, दिस विल बी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, इसके आगे आपका नहीं जाता है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर ये हो गया, कंज्यूमर में दिस विल बी हर्बीवोर, दिस विल बी 1 डिग्री कार्निवोर, सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर, है ना, दिस विल बी टर्शरी कार्निवोर। आगे बढ़ते हैं, दिस इज योर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एंड फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल, है ना। उसी तरीके से नेक्स्ट वन इज पॉन्ड इकोसिस्टम, है ना, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, सो इट इज पॉन्ड इकोसिस्टम, pond food chain, why I am saying ecosystem नहीं मालूम मेरे को, है ना, pond food chain, so let us start with plants, ठीक है, plants are eaten by small, ये scorpion का फोटो दिया है आपके बुक में, scorpion is eaten by a fish, ठीक है, and this fish is eaten by a stork, ठीक है। so यहाँ पे plants क्या होगा, this is producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, है ना, this is your herbivore, primary carnivore, secondary carnivore, first trophic level, second trophic level, third trophic level, fourth trophic level। एग्जाम्पल लिखने आएगा ऐसे ही, इसका लेबलिंग के साथ एग्जाम में लिखना, टीचर खुश हो जाएंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ना फूड चेन की तो बात कर लिए हम, ठीक है, अच्छा अभी मिटाते नहीं है इसको, लेट अस कम ऑन टू फूड वेब, let us come on to food web. So what is food web? अब आप सोचो कि ये जो स्नेक है, ये स्नेक जो अपने एनवायरनमेंट में है, क्या ये सिर्फ इसी फ्रॉग को खाता होगा, क्या ये सिर्फ फ्रॉग को खा के जिंदा रहता होगा, नहीं, आपको पता है होना चाहिए कि जो स्नेक है ये रैबिट को भी खा सकता है, ठीक है, दिस आल्सो ईट्स रैबिट, तो अब रैबिट इज अ हर्बीवोर, है ना, रैबिट आपका हर्बीवोर है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएगा, वो अर्ब्स को खाता है ना, गाजर खाता है, घास खाता है, ठीक है। सो उस टाइम स्नेक का आपका ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा, उस टाइम स्नेक का ट्रॉफिक लेवल थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, उस टाइम आपका ये जो स्नेक आपका अभी सेकेंडरी कार्निवोर है वो आपका प्राइमरी कार्निवोर बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये बात याद रखना कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता है फॉर फूड, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो ये जो मेरे को फूड चेन का एग्जांपल, फूड चेन जो हम लेते हैं, दिस इज जस्ट थ्योरेटिकल, है ना, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में मेरे को क्या मिलता है, वी गेट फूड वेब, तो लिखो डेफिनेशन ऑफ फूड वेब, फूड वेब इज आर वेरियस, फूड वेब are various interlinked
चेन्स, है ना, फूड वेब आर वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन। एक ऑर्गेनिज्म दूसरा को खाया, है ना, वो दूसरे को भी खा सकता है, वो दूसरे के द्वारा खाया जा सकता है। सो दिस इज फूड वेब। रियलिटी में मेरे को क्या मिलता है, वी गेट फूड वेब, है ना। और ट्रोफिक लेवल हम कैसे डिसाइड करते हैं, कोई हम एक पर्टिकुलर फूड चेन देखे, उसमें वो किसको खा रहा है वो देख के हम उसका ट्रोफिक लेवल डिटरमाइन कर सकते हैं ना। जैसे कि अभी हम मान लेते हैं आई एम ईटिंग, मान लेते हैं हम ईटिंग राइस, ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली आई एम अ प्राइमरी कंज्यूमर, आई एम अ हर्बीवोर, ठीक है। लेकिन जब हम वही चिकन खाए तो चिकन हम क्या खाएंगे, प्लांट को हेन खाया, हेन को चिकन खाया, सो आई एम सेकेंडरी कंज्यूमर, या आई एम प्राइमरी कार्निवोर, है ना, या आई बिलोंग टू द थर्ड ट्रोफिक लेवल। सो ट्रोफिक लेवल या क्या जो एनर्जी, मतलब जब हम जो खा रहे हैं उस हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या किस ट्रोफिक लेवल को हम बिलोंग करते हैं ना। सो एक ऑर्गेनिज्म एक ही बार में दो ट्रोफिक लेवल को बिलोंग कर सकता है, कब, जैसे कि हम राइस के साथ चिकन खा रहे हैं, है ना, सो आई बिलोंग टू 2 ट्रोफिक लेवल्स, 2 या 3 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक में ही हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रोफिक लेवल, फूड चेन एंड फूड वेब। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट अस कम ऑन टू, हाँ, 10% लॉ, एंड हेडिंग नो 10% लॉ। तो याद रखना कि जो ग्रीन प्लांट्स या प्रोड्यूसर होते हैं, जो ग्रीन प्लांट या प्रोड्यूसर होते हैं, इनके ऊपर जो सनलाइट गिरता है, ये इसका सिर्फ 1% एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब जस्ट द 1% ऑफ इंसिडेंट सनलाइट ऑन देम, है ना। मान लेते हैं किसी प्लांट के ऊपर 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी गिर रहा है, मान लेते हैं, सनलाइट क्या एनर्जी है, एनर्जी को वी मेजर इन जूल्स। तो लेट अस अज्यूम कि किसी प्लांट के ऊपर 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी गिर रहा है, ठीक है, तो इट विल अब्सॉर्ब इट्स 1%। कितना अब्सॉर्ब करेगा, प्लांट को कितना एनर्जी मिलेगा, प्लांट विल गेट 100 जूल ऑफ एनर्जी, है ना। 1% कितना हो गया 10,000 का, 100, कैसे, 1/, सॉरी, हाँ, तो परसेंट आपका 1/100 इंटू 10,000 कितना हो गया, इट इज 100 जूल, ठीक है। परसेंट निकालना चाहते हैं, मैथ्स का पार्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है 10% लॉ, कि एक बार प्लांट जब 1% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद सब्सिक्वेंट ट्रोफिक लेवल्स पे वो सिर्फ अब्जॉर्ब्ड एनर्जी का 10% ही ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इस प्लांट को अब कोई इंसेक्ट खाया, ठीक है, हम मान लेते हैं इस प्लांट को कोई इंसेक्ट खाया, ठीक है, तो ये इंसेक्ट को कितना एनर्जी देगा, ये 100 जूल का अब इसको 10% देगा, है ना। तो इसके इंसेक्ट के पास कितना एनर्जी आया, 10 जूल ऑफ एनर्जी आया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इस इंसेक्ट को फिर से एक चिड़िया खाई, है ना, इस इंसेक्ट को फिर से एक चिड़िया खाई, ठीक है, बर्ड खाई, तो ये बर्ड के पास फिर कौन सा कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, फिर से 10% होगा, तो इसको कितना एनर्जी मिलेगा, 1 जूल मिलेगा, है ना। अब इस बर्ड को या हेन को हम मान लेते हैं कोई इंसान खाया, ठीक है, कोई इंसान खाया, तो अब इसका फिर से 10% ट्रांसफर होगा इंसान में, तो इंसान को सिर्फ कितना एनर्जी मिलेगा, 0.1 जूल का। तो अब आप सोचिए ट्रोफिक लेवल बढ़ने के साथ, है ना, एनर्जी ट्रांसफर कम हो रहा है, लेकिन बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का बढ़ता जा रहा है। तो आप सोचो कि किसको जिंदा रहने के लिए ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, इस इंसेक्ट को या इस इंसान को। ऑब्वियस सी बात है, इंसान को इतना बड़ा बॉडी है, इतना ज्यादा वर्क है, तो ज्यादा एनर्जी इंसान को चाहिए होगा, लेकिन इसको इंसेक्ट से कम एनर्जी मिल रहा
है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा कम से कम 10 बर्ड खाना होगा, तब जाके मेरे लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, है कि नहीं। और ये इंसेक्ट वैसे ही कुछ अमाउंट ऑफ प्लांट को खाएगा, वैसे ही बर्ड और ज्यादा अमाउंट ऑफ इंसेक्ट को खाएगा। तो क्या होता है कि एक लेवल के बाद जो एनर्जी फिर से 10% ट्रांसफर होगा, तो वो जो 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा वो बहुत कम हो जाता है अमाउंट में, है ना। उतना सा एनर्जी में कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं जीवित रह सकता है ना, एक और ट्रोफिक लेवल पे। इसीलिए आपका जो फूड चेन या फूड वेब्स होते हैं, जो ट्रोफिक लेवल्स होते हैं, वो 5 से ज्यादा नहीं होते, है ना। इसीलिए आपके जो फूड चेन्स होते हैं उनमें 5 से ज्यादा ट्रोफिक लेवल नहीं होते, क्योंकि एक ट्रोफिक लेवल के बाद एनर्जी कितना भी ट्रांसफर करे वो बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम आपका 5 तक ही जाता है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 10% लॉ। सो राइट डाउन, है ना। द 10% लॉ states that the 10% law states that energy transferred energy transferred from one trophic level to the other is only 10%, is only 10%, ठीक है। उसके बाद लिख लो, the producer the producer absorb 1% of initial sunlight या initial energy falling on them, ठीक है। producers absorb only 1% of initial energy falling on them, ये एक starting का exception, उसके बाद 10%। so this is your 10% law, है ना। ये आपको explain करने आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद एक और चीज है, एक और आपका ये लिख लो, flow of energy in our ecosystem is unidirectional। फ्लो ऑफ एनर्जी इन आवर इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, है ना। प्लांट से एनर्जी इंसेक्ट में ट्रांसफर हुआ, इंसेक्ट से बर्ड में हुआ, है ना, बर्ड से ह्यूमन में हुआ। क्या ह्यूमन को बर्ड खा सकता है? नहीं, कभी नहीं, है ना। ह्यूमन को बर्ड भी खाएगा अगर हम मान लेते हैं, तो फिर आगे के ट्रोफिक लेवल में चल जाएगा, है ना। इट इज नेवर पॉसिबल कि आपका कोई एनर्जी आपका 5th से 4th ट्रोफिक लेवल पे चल जाए, कभी नहीं, वो हमेशा आगे ही होगा, ठीक है। सो फ्लो ऑफ एनर्जी इन आवर इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, है ना। हमेशा सनलाइट प्लांट से आएगा, प्लांट कभी भी सन को सनलाइट नहीं लौटा सकता है, ठीक है। प्लांट को बर्ड खाए ना, बर्ड कभी प्लांट को नहीं खा सकता है। तो बर्ड से कभी भी आपका प्लांट में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, हमेशा सक्सेसिव ट्रोफिक लेवल्स में होगा, कभी भी आगे का ट्रोफिक लेवल से पीछे वाले ट्रोफिक लेवल तक कभी भी एनर्जी का फ्लो नहीं होता है। सो फ्लो ऑफ एनर्जी इन आवर इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, है ना। यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। देन नाउ गिव द हेडिंग डीकम्पोजर्स, है ना। हमने प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ लिया, कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ लिया, लेट अस कम ऑन टू डीकम्पोजर्स, है ना, लास्ट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम। सो थर्ड इज आर डीकम्पोजर्स, ठीक है। थर्ड आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का क्या काम है ना। आप सोचिए कि कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म डाइड, या उसका कुछ रिमेनेंट पार्ट्स है, उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रहा होगा। अब वो एनर्जी को या न्यूट्रिएंट्स को अगर बार बार रिसाइकल नहीं किया जाएगा, तो वो तो लिमिटेड अमाउंट में ही है, वो तो फिर हमेशा रह जाएगा वैसे, है ना। आप सोचिए कि आपने सब्जी का छिलका उतारा, ठीक है, वो सब्जी का छिलका अगर वैसे ही रह जाएगा, तो आप सोचिए दुनिया भर में सिर्फ छिलका ही जमा हो जाएगा, है ना। वो छिलका को दोबारा क्या करना पड़ेगा, उसको सड़ना पड़ेगा, है ना। सड़ना क्या होता है, वो वापस से ब्रेक डाउन होगा, है ना, अपने सेलुलर कंपोनेंट्स में, और फिर वापस से सॉइल में चला जाएगा। सो डीकम्पोजिशन मतलब क्या, किसी भी चीज को
तोड़ना। तो डिकम्पोजर्स का क्या काम होता है? दे ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ एनी एनवायरमेंट, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या हुआ? देयर फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे रिटर्न ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी बैक टू द इकोसिस्टम, है ना। जो ट्रैप हो गया इधर उधर एनर्जी, है ना, डिट्राइटस के फॉर्म में, सड़े हुए चीजों के फॉर्म में, तो उसको वो वापस से इकोसिस्टम में लौटाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल कौन हो गए? फंजाई, बैक्टीरिया, अर्थवर्म एटसेट्रा, ना, ये 3 याद रखना। अब इसमें एक चीज बताने की जरूरत है, ये जो अर्थवर्म है बाबू, है ना, ये आपका क्या करता है? ये डायरेक्टली डिकम्पोज तो नहीं करता है, लेकिन जो मैटर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ना। जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, तो उससे क्या होगा? जो भी बैक्टीरिया या फंजाई है उनका काम करना आसान हो जाएगा ना। तो दे हेल्प इन फ्रैगमेंटेशन ऑफ डिट्राइटस, है ना। डिट्राइटस क्या है? डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड एज डिट्राइटस। जो भी वेस्ट मटेरियल है जो सड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिट्राइटस, है ना। अब आते हैं बैक्टीरिया या फंजाई। दे यूटिलाइज a mode of nutrition for decomposition which is known as saprotrophic, which is known as saprotrophic mode of nutrition, है ना। this is also a type of heterotrophic mode of nutrition। ये हेट्रोट्रोफिक का ही एक पार्ट है ना। दो ही तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। फिर हेट्रोट्रोफिक आपका अलग होता है। हेट्रोट्रोफिक में एक तरह आता है सैप्रोट्रोफिक, जैसे होलोजोइक था, पैरासिटिक था, वैसे ही एक आ गया आपका सैप्रोट्रोफिक। अब होलोजोइक में क्या था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी के अंदर खाना लिया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, है ना। अच्छा, कोई भी मेरे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन, और डाइजेशन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। मेरे बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन occurs with the help of enzymes, occurs with the help of enzymes। So what are enzymes, है ना? What are enzymes? So enzymes आपका, these are biocatalysts, enzymes are biocatalysts, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब समझते, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज एनी सब्सटेंस व्हिच स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। वो एक्चुअली अपना पार्ट नहीं लेता है केमिकल रिएक्शन, है ना। ना प्रोडक्ट का पार्ट होता है, ना रिएक्टेंट का पार्ट होता है, लेकिन उसका काम क्या होता है? वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, ठीक है। द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे बॉडी में भी जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बाबू, they are because of some biocatalyst। bio मतलब क्या? related to life, है ना। तो जो कैटलिस्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग में काम करे, they are enzymes, ठीक है। तो जो आपने खाना खाया तो आपका पेट में डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन कैसे हो रहा है? वेरियस एंजाइम्स रिलीज होता है, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना, लाइपेज, अमाइलेज एटसेट्रा, है ना। ये सब क्या करता है? आपका फूड को तोड़ता है। फूड को तोड़ना क्या है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसा होता है। सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? पहले खाना डाइजेस्ट किया जाता है बॉडी के बाहर, है ना, और जब सड़ जाए खाना, सड़ना मतलब क्या? डिकम्पोज होना, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाना। तो जब ये आपका कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, है ना, खत्म मतलब डिकम्पोज कर जाएगा, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। समझ में आया होलोजोइक और सैप्रोफिटिक में डिफरेंस? होलोजोइक में पहले खाना अंदर लिए, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन किया। सैप्रोट्रोफिक में एंजाइम्स को बॉडी के बाहर छोड़ा, है ना। होलोजोइक में क्या किया? खाना अंदर लिए, एंजाइम्स की मदद से खाना को तोड़ के फिर एब्जॉर्ब कर लिए। सैप्रोट्रोफिक में क्या होगा? एंजाइम्स को बॉडी के बाहर छोड़ेंगे, बाहर छोड़ने के बाद वो एंजाइम्स क्या करेगा? खाना डाइजेस्ट करेगा। वो खाना जब डाइजेस्ट होगा, जब कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, तब उसको एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो एनवायरनमेंट में जब खाना टूट रहा है, यही तो हमको अल्टीमेटली चाहिए कि जो भी मेरा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाए, ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको दोबारा से यूज कर सके, ठीक है। सो दीज आर योर डिकम्पोजर्स, है ना। सो यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट वाला का मेन खत्म होता है। एक थोड़ा सा बचा है, ओजोन लेयर। सो आई विल डिस्कस इट इन द लाइव क्लास, या सेंटर पे जब क्लास लेंगे तो वो 5 मिनट का टॉपिक है, वो हम आपको वहाँ पे पढ़ा देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आर एनवायरनमेंट।